Hello everyone, this is Shashank sir. Welcome back once again in computer science class. As I told you before, I will conduct a session regarding class 10th CBSE board exam. So today I'm going to discuss each and everything about your term 2 examinations, term 2 syllabus, important topics, exam pattern and everything related to your board exam. Okay, so first I'm going to discuss the exam date. As you can see here also, this is CBSE board of secondary education term 2 date sheet. This is the date sheet. Okay, and according to the date sheet that is provided by the CBSE board, your exam will held on 23rd May, Monday. Okay, that is computer application. The examination code, your subject code is 165. 165 is the subject code. Timing will be 10:30 to 12:30. 2 hours का एग्जाम है आप लोगों का. ठीक है. आफ्टर दैट ये डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा. अगर जिनको डेट नहीं पता है प्लीज नोट इट डाउन. नाउ कम टू द सिलेबस. ओके, सो दिस इज द सिलेबस एज यू कैन सी हियर. टर्म 1 एग्जाम्स में वेट अ मिनट. यस, ओके. सो टर्म 1 एग्जाम्स में एचटीएमएल और साइबर एथिक्स ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें एचटीएमएल का टोटल मार्क्स था 15 का और साइबर एथिक्स 10 मार्क्स का था. ठीक है, बट टर्म 1 ऑलरेडी हो चुका है. टर्म 2 में आप लोगों के नेटवर्किंग आएगी 15 मार्क्स की. ठीक है, और एचटीएमएल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एचटीएमएल 10 मार्क्स का आएगा, डेफिनेटली 10 मार्क्स का आएगा. और टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इसमें. ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, और इसको हम लोग नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस भी करेंगे सारी चीज़ें. और मेनली टेबल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एचटीएमएल में, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है. ठीक है, तो ये 25 मार्क्स का होगा पेपर आपका, 2 आवर्स का. ठीक है, ओके. सो ये आपका पैटर्न है, सिलेबस है. सिलेबस आप यहाँ से भी देख सकते हैं. ठीक है, यूनिट 2 दैट इज ऑलरेडी कवर्ड. या दिस वन नेटवर्किंग चैप्टर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, वेब सर्वर्स, वेब क्लाइंट, वेबसाइट्स, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, ब्लॉग्स, वेब ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉगर्स क्या होते हैं, ब्लॉगिंग क्या होती है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग फ्रॉम द फाइल्स फ्रॉम द रिमोट साइट्स ये कैसे होता है, TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP3, IMAP. ठीक है, STTP, ये लॉट्स ऑफ यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आप लोगों को डिस्कस करने होंगे. ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के रिगार्डिंग. इनके फुल फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं. एब्रीविएशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके फुल फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. SFTP, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद करनी है. ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. इसमें भी ये सारी चीज़ें हैं. ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. TCP IP और FTP ये. ठीक है, ये ऑलवेज एग्जाम्स में पूछा जाता है. ठीक है, थर्ड में वेब सर्विसेज है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. हाँ, इससे एप्लीकेशन बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. ई लर्निंग क्या होता है, आप लोगों ने अभी कोविड टाइम में बहुत सारी ई लर्निंग करी है. ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग है, दैट इज ई लर्निंग. ई बैंकिंग सभी लोग कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या है. ठीक है, ई रिजर्वेशन, ऑनलाइन रिजर्वेशन है, ई गवर्नेंस है, ई ग्रुप्स हैं. ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है. बहुत ईजी है, कोई इसमें पेन लेने की नीड नहीं है. बस सिंपल सा एक बार आप रीडिंग करिए. अगर कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट करिए, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा. ठीक है, और 3G 4G इस टेक्नोलॉजी पर जरूर पढ़ लीजिएगा. 3G और 4G. ठीक है, क्योंकि 5G आने वाला है, मोस्टली लॉन्च हो गया है. तो 3G और 4G टेक्नोलॉजी पर जरूर पढ़ लीजिएगा. और HTML ये टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है. 10 मार्क्स का है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका टेबल से रिलेटेड होगा ही होगा. ठीक है, इसमें रो स्पैन, कॉलम स्पैन, स्पैनिंग के रिगार्डिंग आप लोगों को सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. टेबल लो, टेबल हेड, टेबल डेटा मीन्स टेबल कॉलम्स. ठीक है, लिंक्स और CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इससे आप लोगों को एक क्वेश्चंस डेफिनेटली मिल जाएगा. ठीक है, चलिए कुछ सैम्पल पेपर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कैसे एग्जाम्स में आप लोगों के पेपर आएगा. ठीक है, देखिए इस टाइप का आपका पेपर होगा. ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो मैंने CBSE की साइट से डाउनलोड किया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं. वेट अ मिनट. यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स 25 है. ठीक है, टाइम अलाउड है 2 आवर्स. ठीक है, इट मीन्स 120 मिनट्स आपके पास हैं केवल. ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा टाइम दिया हुआ है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी भी हैं, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस हैं. तो आप आराम से करिए क्वेश्चंस, कोई जल्दीबाजी नहीं है. स्पेशली कोडिंग में आप लोगों को बहुत आराम से करना है, HTML की कोडिंग में. ठीक है, सो देखिए इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं.
द फर्स्ट क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस ए बी सी। तो 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। ईच सेक्शन इज कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस सारे सेक्शंस में जो है उसको कंपलसरी है करना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक सेक्शन किया और दूसरा सेक्शन लेफ्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सारे सेक्शंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सेक्शंस के अंदर इंटरनल चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और ईच क्वेश्चन इज हैविंग 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। किसी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस होगी, जैसे कि ये है सेक्शन ए है, टोटल 8 मार्क्स का है, टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, ये ध्यान रखिएगा, 4 क्वेश्चन है और 4 इंटू 2 टोटल 8 मार्क्स हो गया, ठीक है। किसी भी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दे सकता है, ठीक है। जैसे कि इसमें सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूआरएल एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एन ईमेल एड्रेस। तो इसके साथ एक चॉइस दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो या तो ये क्वेश्चन करना है या तो ये, ठीक है। रेस्ट आपको थर्ड और फोर्थ भी करना है और फर्स्ट भी करना है, ठीक है। तो टोटल 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, 4 इंटू 2 दैट इज 8 मार्क्स, ठीक है। ये पूरा थ्योरी बेस्ड है फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन में क्या है बेटा, सेक्शन बी हैज 3 क्वेश्चंस ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप, दैट इज LA1। LA1 मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप 1, ठीक है। सो इसमें भी सारे क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं केवल और 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 9 मार्क्स। इसमें कितने क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, 3 क्वेश्चंस, 3 इंटू 3 दैट इज 9 मार्क्स, ओके। और अगर हम बात करते हैं इंटरनल चॉइसेस की, ठीक है, एक क्वेश्चन पे, जैसे कि सेक्शन ए में आपको किसी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिली थी, जैसे सेकंड नंबर पर मिली थी, इसमें भी किसी एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में इंटरनल चॉइसेस है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। बट डिफरेंस इसमें और इसमें ये है कि इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या था 2 मार्क्स का था, ये शॉर्ट था, ये लॉन्ग है। तो लॉन्ग के हिसाब से आपको थोड़ा सा राइट करना है, ठीक है। और अगर आप लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे आप लोगों को, अदरवाइज थोड़ा सा नॉर्मल मार्किंग हो जाएगी। तो पॉइंट वाइज मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को राइट करना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की, तो ये भी 8 मार्क्स का है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन सी हैज़ 2 क्वेश्चंस फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज 2 सेकेंड टाइप। यहाँ पर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, यहाँ पर केवल 2 ही क्वेश्चन हैं, वो 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पर कोडिंग भी पूछी जाएगी आपसे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एचटीएमएल टेबल की ये कोडिंग पूछी गई है, मैंने आपको बताया था TR TH TD, ठीक है, रो स्पैन कॉलम स्पैन, यहाँ पर फंडा लगा हुआ है पूरा। अगर आप कहेंगे कि इस पर एक वीडियो बनाने के लिए, तो मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। इसमें पेन लेने की कोई नीड नहीं है, मुझे कमेंट करिएगा कि सर इसमें एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत ही इजी है, कोई पेन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। ये एप्लीकेशन बेस्ड टाइप का एक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन ये हो गया 8 नंबर वाला, ठीक है, जिसमें इन्होंने 1 2 3 4 5 सब क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। और एक यहाँ पर एक हाँ, इसमें इंटरनल चॉइस इन्होंने दे रखी है कि 5 में से केवल 4 करने हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है, एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ठीक है। और यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं, ये इंटरनल क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है, मतलब सब क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। इसमें 5 में से केवल 4 करने हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको राइट करना है। अगर थ्योरी है, थ्योरी क्वेश्चंस हैं, तो थ्योरी क्वेश्चंस को थोड़ा सा लॉन्ग के हिसाब से राइट करना होगा, शॉर्ट आंसर के हिसाब से मत राइट करिएगा, ठीक है। और कोडिंग में तो जो कोडिंग है, जो आपसे कहा गया है आउटपुट बनाने के लिए, वो आपको आउटपुट डिज़ाइन करना है। यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर सारे डिटेल्स लिखी हुई हैं। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स की HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर, ठीक है। हेडिंग HTML टेबल शुड बी फर्स्ट लेवल, H1 लेवल का होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, लाइट सियान कलर होना चाहिए। इस सेकंड स्पेसिफिकेशन, इसमें बॉर्डर होना चाहिए, इसका एट्रीब्यूट 1 होना चाहिए, हेडर ऐसा होना चाहिए। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस गिवन है। तो इस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कोडिंग करनी है, किसकी, HTML टेबल की, ठीक है। ये पैटर्न, ये क्वेश्चन फिक्स है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली मिलेगा। ये 4 नंबर आपके पक्के हैं, आपके हाथ में है 4 नंबर, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, कोई भी नहीं छीन सकता ये आपसे 4 नंबर। थ्योरी क्वेश्चंस हो सकते हैं चेंज हो जाए, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं, थ्योरी क्वेश्चन TCP पूछ सकता है, ICP पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत वास्ट है। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं, पहले आप उसको अच्छे से कवर करिए, लेकिन ये क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। 4 नंबर आपके यहाँ से आ गए, बचे 21 नंबर, 21 नंबर्स में आपके पास देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड प्रायोरिटी में आप करेंगे ये सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका HTML में लिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया एस्टिमल टेबल, ठीक है। टेबल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है, कहीं नहीं जाना है क्वेश्चन, ठीक है। 4 मार्क्स आपके हाथ में सीधे सीधे। एक क्वेश्चन एस्टिमल लिंक से आएगा, हाइपर लिंक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये लिंक का क्वेश्चन हमेशा एक बोर्ड एग्जाम में आता रहा है, आज भी आएगा, ठीक है। हमेशा बोर्ड एग्जाम में आया है, आगे भी आएगा, ठीक है। HREF एट्रीब्यूट्स यूज होता है, आपको लोग पता है, एंकर टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस आना ही आना है, पक्का है, फिक्स है, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन अगर हम बात करें, डिस्कस करें, तो आप ये क्वेश्चन डिस्कस याद कर लीजिएगा अच्छे से। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब सर्वर्स क्या होते हैं, ठीक है। वेब पेज क्या है, व्हाट इज वेब पेज। सो इससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन डेफिनेटली 1 या 2 नंबर में, 2 नंबर, क्योंकि मिनिमम 2 नंबर्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस, तो कोई ना कोई इससे कोई क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। वेब ब्राउजर क्या है, वेब पेज क्या है, वेबसाइट्स क्या होती हैं, ब्लॉगर्स क्या होते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसमें TCP/IP, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। TCP/IP FTP प्रोटोकॉल क्या होते हैं, और STTP और STTPS में डिफरेंस क्या है, STTP प्रोटोकॉल और STTPS सिक्योर, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इनमें क्या डिफरेंस है, इस टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ओके क्लास, सो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए। जो भी टॉपिक्स में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस टॉपिक में सर प्रॉब्लम है, प्लीज़ मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है क्लास। सो इस सेशन में हम लोगों ने डेट शीट देखी कि कब हम लोगों का पेपर है, 23 मई को हम लोगों का पेपर है। हम लोगों ने सिलेबस पूरा डिस्कस किया कि 15 मार्क्स का नेटवर्किंग आएगा और 10 मार्क्स का एस्टिमल आएगा। इसके बाद हम लोगों ने सैम्पल पेपर में डिस्कस किया कि ये सैम्पल पेपर्स में सेक्शन वाइज कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, इंटरनल चॉइसेस गिवन है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन LA1 है, LA1 में भी इंटरनल चॉइसेस हैं, 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, 3 × 3 इट मीन्स 9। सो 9 × 8 17 नंबर का हमारा हो गया। उसके बाद सी सेक्शन में 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के, तो 8 मार्क्स हो गए, तो 17 + 8 25 मार्क्स, ठीक है। 25 मार्क्स हैं आपके पास, 120 मिनट्स हैं, 2 घंटे हैं आपके पास, आराम से हो जाएगा एग्जाम। बहुत अच्छे से करिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके क्लास, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।